इस समय हम सूरत के किम गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर एक खास फैक्ट्री हम आपको दिखाने लाए हैं। हमारे साथ कुछ खास लोग हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। गुप्ता जी हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आज तो जब हम इरकान की बात करते हैं तो इरकान एक खास काम कर रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बुलेट ट्रेन का हमारा 237 किलोमीटर का जो पोर्शन है वापी से लेकर के और वडोदरा के बीच में, उसका ट्रैक का काम इरकॉन को मिला हुआ है। और हम उस ट्रैक को बनाने के लिए, ये ट्रैक 4 लेयर में बनता है। सबसे पहले जो गर्डर बने हुए हैं कंक्रीट के, उसके ऊपर कंक्रीट की स्लैब आती है जो हम वहीं साइट पे बनाते हैं। उसके ऊपर फिर एक कंक्रीट, एसफाल्ट, मोर्टार, एक केमिकल कंपाउंड समझिए, उसकी लेयर आती है। और उसके ऊपर फिर ये स्लैब जो है, जो ये स्पेशलाइज्ड है, जो कि शिनकानसेन टेक्नोलॉजी से बनी है, उन्हीं की ड्राइंग्स एंड उन्हीं के देख रेख में जो बन रही है, जो जो नेशनल हाई स्पीड ऑर्गेनाइजेशन और जो पीएमसी, जो जापानीज़ पीएमसी है, उनके संरक्षण में जो ये काम हो रहा है, तो उसकी ये स्लैब है जो लगभग 2200 चौड़ी होती है, लगभग 4.9 मीटर लंबी होती है और 190 की लगभग इसकी थिकनेस होती है। लगभग 4 टन का ये एक पीस है। और आप देखेंगे, इसका फोटो आप ले रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त कंक्रीट की क्वालिटी है। और जिस जगह जहां ये स्लैब रखी हुई है, यहाँ बहुत माइन्यूट एक एक स्लैब का इंस्पेक्शन किया जाता है कि सब चीज़ें टॉलरेंस में हैं कि नहीं, जिससे कि जब ये स्लैब यहाँ से फाइनली अपनी जगह पर जाएगी जहाँ इसको रखना है, तो ट्रैक फिट करते वक्त कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई अलाइनमेंट में प्रॉब्लम ना हो। चूँकि ट्रैक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए बनाया जा रहा है और एवरेज स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी। तो जो ये स्लैब है, जिस इज़ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ दिस ट्रैक स्ट्रक्चर। अच्छा तो सर, एक चीज़ बताइए, जब जी, इस तरीके का सीमेंट है, चीज़ें हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि तो भारत में ही यानी भारत की तकनीक से बनना चाहिए। ये तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है कि जापान की तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ये शिनकानसेन टेक्नोलॉजी से जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया में शिनकानसेन ने ही बनाया है और बहुत सालों से है। भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के विज़न में ये पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया है, जिसको हमारे साथी रेलवे के अधिकारी जो है, जो नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको बना रही है। तो पहला चूंकि प्रोजेक्ट है, तो ये जापान की टेक्नोलॉजी के साथ ही बन रहा है। सर, आपने कहा और जहाँ टॉलरेंस टॉलरेंस की बात कही, तो क्या-क्या चीज़ें इसमें देखी जाती हैं? जिसमें जितने भी हमारे ये इंसर्ट लगाने लगे हुए हैं, उनके टॉलरेंस हैं प्लस माइनस 3 के हैं, कुछ कुछ टॉलरेंस 0 के हैं, कुछ टॉलरेंस 1 तक के भी हैं। तो ये बहुत टाइट टॉलरेंस हैं। जब ये टाइट टॉलरेंस होगा, तभी जो रेल की अलाइनमेंट आएगी, जो कर्वेचर आएगी, वो फैंटास्टिक आएगी, तभी उस स्पीड के लिए गाड़ी चल पाएगी। और जो आपने अभी एक बात पूछी थी कि भारतीय, तो अब सब भारतीय ही बना रहे हैं, भारत में ही बन रहा है। भारत में ही अब मेक इन इंडिया कई चीज़ों का भी हो चुका है। तो अब टेक्नोलॉजी जो है वो जापानी है, लेकिन अब सब कुछ भारत में ही बन रहा है, भारतीय लोग बना रहे हैं, हम सब लोग भारतीय हैं। उन्हीं के देख रेख में हमारी पीएमसी में भारतीय लोग भी हैं, जापानी भी हैं। तो ये भारत और जापान का दोस्ती का भी समागम है और टेक्नोलॉजी का भी समागम है। गुप्ता जी ने एक बड़ी बात कह दी, क्योंकि जापान की जब हम बात करते हैं तो जापान कहीं ना कहीं हमारा मित्र देश है। और जापान की एक और हम खासियत बता दें, जापान का ये जो प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन परियोजना की, अगर हम बात करें तो जापान की अपनी जो ट्रेन परियोजना है वहाँ पर एक भी एक्सीडेंट नहीं है। और यही भारत का सपना है कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई परेशानी ना हो। सुधार जी, हम जानना चाह रहे थे, पिछली बार तो आपसे हमने जे ट्रैक स्लैब पर बहुत सी चीज़ें जानी, आज उसी फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ ये चीज़ें अच्छी बने, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्वालिटी को लेकर क्या क्या ध्यान रखते हैं आप? देखिए, जैसा बताया कि ये हम पहली बार इंडिया में शिनकानसेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आप स्लैब देख रहे हैं, ये बनी है, इसके पहले हमने ट्रेनिंग करवाई है और जापानीज़ एक्सपर्ट आकर के उसमें ट्रेनिंग दिए हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, और पूरे प्रोसेसेस को उन्होंने समझाया है। प्लस जो इसका जो मोल्ड है वो स्पेशल मोल्ड है, और उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है कि इसका जो प्रिसिजन है वो कैसे अचीव किया जाए। तो मोल्ड में ही इसमें कुछ मार्किंग वहाँ से होके आती है, जिसको हम सीधा यहाँ पे साइड पे उसको ले सकते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है कि 320 पे स्पीड पे गाड़ी चलनी है, तो प्रिसिजन इज़ वेरी मच इसेंशियल। सर, प्रिसीजन, जब हमारा दर्शक सुनता है वो समझ नहीं पाता प्रिसीजन होता क्या है, जरा उसे समझाइए आम भाषा में। मतलब एक्यूरेसी, या कहें कि बहुत ही टाइट टॉलरेंसेस, जिसमें हम बात करते हैं कि 1 या 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। आप देखिए कि 1 क्या चीज़ होती है।
मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। तो उतनी फाइन टॉलरेंसेस में ये काम होना चाहिए, और उसको कैसे अचीव किया जाए उसका जापानीज़ ने अपने एक्सपीरियंस से पूरा डेवलप किया है, और वही एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर किए हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड डिज़ाइंस एंड। सर गुजरात की जब हम बात करते हैं, गुजरात एक ऐसा जोन है जहाँ जबरदस्त भूकंप की संभावना लगातार बनी रहती है। हालांकि भुज का जो अर्थक्वेक आया उसके बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं, तो अगर बुलेट ट्रेन को लेकर कहें तो इन स्लैब्स में उस पर भी ध्यान रखा गया। देखिए, जो भूकंप का मेन जो असर होता है वो सिविल स्ट्रक्चर्स के थ्रू से पास ऑन होता है, और उसमें उसको सारा टेक केयर किया जाता है। तमाम चीज़ें इसमें हम कह सकते हैं। अ, सर एक चीज़ हमें बताइए कि जब हम इस पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं ये तो 2023 में होना था, अभी तक हो ही नहीं पाया, कब तक पूरा होगा? ये हम लोगों का जो लक्ष्य है जून 2026 में सूरत बिलीमोरा हमारा एक प्रायोरिटी सेक्शन है 50 किलोमीटर जिसकी लंबाई है लगभग, उसमें ट्रायल्स चालू हो जाएंगे। क्योंकि भारत में पहली बार 320 की रफ्तार पे गाड़ी चलेगी, तो पैसेंजर को बैठाने से पहले ट्रायल्स करना आवश्यक है। तो वो ट्रायल्स का लक्ष्य हमारा जून 2026 में है और सूरत बिलीमोरा सेक्शन में वो चालू होगा। सर अब तक का अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो क्या प्रोग्रेस है, इस समय की क्या प्रोग्रेस है? इस समय जो प्रोग्रेस है हमारी वो गुजरात पोर्शन में हम लोग करीब करीब 233 किलोमीटर का वायाडक्ट ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। हमारा फाउंडेशन का कार्य बहुत ख़त्म होने वाला है थोड़े ही दिनों में, और इस समय गर्डर इरेक्शन भी हम लोगों का बहुत तेज़ी से चल रहा है, 10 से 12 किलोमीटर प्रति माह से कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम हम लोग दिसंबर 25 तक पूरे गुजरात में ख़त्म कर ले जाएंगे। ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य हमारा जो रखा हुआ है वो सूरत बिलीमोरा, जो मैंने अभी आपको बताया, वहाँ ट्रायल्स चालू कर देंगे, और उसके बाद में ही बिलीमोरा वापी उसका अगला सेक्शन है उसको भी पूरा कर लेंगे, और ये 50 किलोमीटर को बढ़ा के 100 किलोमीटर कर ले जाएंगे। तो मतलब अगर हम फाइनल डेट देखें तो क्या टारगेट है आपके कि पूरा के पूरे सेक्शन में बुलेट ट्रेन चले? ये अगस्त 27 हम लोग निर्धारित करके चल रहे हैं कि गुजरात पोर्शन में बुलेट ट्रेन चले। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र उसके बाद आएगा, क्योंकि मालूम है वहाँ पे कार्य हमारा बाद में शुरू हुआ था, तो उसके बाद महाराष्ट्र में भी आएगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए निश्चित तौर पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है, एक एक चीज पर ध्यान रखा जा रहा है, और सूरत बिलीमोरा के बीच में ट्रायल होंगे और उसकी तारीख भी तय हो चुकी है, उसका समय भी तय किया जा चुका है। तो ट्रायल होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, जब ट्रैक बनकर तैयार होगा पहली ट्रेन चलेगी उसको भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सूरत।